नमस्कार दोस्तों, इस धरती पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है और दिल कहता है वह स्थान साधारण नहीं है। आज की इस कथा में हम आपको किसी कहानी में नहीं, आस्था की उस सच्चाई में ले चलेंगे जहाँ मन की हर पुकार सुनी जाती है। यह कोई अमीर मंदिर नहीं, यह कोई साधारण धाम नहीं, यह है मनोना धाम। वह पवित्र स्थान जहाँ नकारात्मक सोच टूटती है, जहाँ कर्म का भार हल्का होता है और जहाँ माँ शक्ति स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा लेती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मनोना धाम की सच्चाई क्या है, यहाँ कौन विराजमान है और क्यों इसे एक जागृत शक्ति केंद्र माना गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत के पावन भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल मंदिर नहीं होते, जहाँ आस्था सांस लेती है, जहाँ श्रद्धा बोलती है और जहाँ अदृश्य शक्ति हर भक्त को छू जाती है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही दिव्य स्थान पर, मनोना धाम। एक ऐसा धाम जहाँ मन की व्यथा भी सुनी जाती है और भाग्य की दिशा भी बदल दी जाती है। मनोना धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक साधना स्थल, आस्था स्थल और शक्ति पीठ जैसा पवित्र केंद्र है। ऐसा माना जाता है यहाँ आने वाला कोई भी सच्चा व्यक्ति, यहाँ आने वाला कोई भी सच्चा भक्त कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। मनोना शब्द स्वयं में बहुत कुछ कहता है। मन यानी अंतर्मन, और ना जो मनोना में ना आता है, ना यानी नकारात्मक काम, अर्थात जहाँ मन की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं उसे ही मनोना धाम कहते हैं। मनोना धाम में मुख्य रूप से माँ दुर्गा के शक्ति रूप की आराधना की जाती है। यहाँ माँ को मनोना देवी, संकटहरणी और मनोकामना पूर्ण करने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। कई विद्वानों और साधकों का मानना है कि मनोना देवी नौ दुर्गा की ही एक जागृत शक्ति है। कहा जाता है मनोना देवी उन भक्तों की परीक्षा लेती हैं जो अधूरे विश्वास के साथ आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अधूरे मन से जाते हैं कि अरे चलो वो जा रहा, हम भी चले जाएं, हम भी वहाँ टाल आए। लेकिन नहीं, वहाँ जाना दोस्तों, भक्तों, तो पूर्ण रूप से पूर्ण आस्था के साथ जाना, फिर कोई चिंता नहीं, बस ये सोचना कि माँ के दर्शन करना है। और भक्तों, जो पूरे मन से सच्ची श्रद्धा से आता है उसकी किस्मत की रेखाएं बदल दी जाती हैं। यह माँ से मांगी गई मनोकामनाएं जैसे कि संतान सुख, रोग मुक्ति, आर्थिक संकट से छुटकारा, मानसिक शांति, जीवन की उलझनों का समाधान अक्सर पूर्ण होती दिखाई देती हैं। कि मतलब यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति चाहिए, रोग मुक्ति होना है, आर्थिक संकटों से छुटकारा पाना है, मानसिक शांति के लिए आपको छुटकारा पाना है, या जीवन में आप बहुत सारी समस्याओं से उलझे हुए हैं, तो उन सभी समस्याओं का समाधान हेतु आप मनोना धाम जाइए, माँ से अपनी विनती कीजिए। लेकिन एक शर्त है, जब आप बिल्कुल एक सच्ची श्रद्धा से जाएंगे, सच्ची श्रद्धा भाव रखेंगे, तब। यह धाम तंत्र, मंत्र और साधना की त्रिवेणी माना जाता है। कई साधकों का कहना है कि रात्रि के समय यहाँ अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। कुछ भक्तों ने अनुभव किया है कि ध्यान करते समय शरीर में कंपन, आंखों में स्वतः आंसू और मन का अचानक शांत हो जाना, ये सभी संकेत जागृत शक्ति के होते हैं। अर्थात जब कोई भक्त बिल्कुल पूर्ण रूप की श्रद्धा के साथ अपनी सारी मनोकामनाओं को मांगता है कि माँ मुझे चाहिए, ये चाहिए, तो उस वक्त जब वो ध्यान करता है तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। कुछ भक्तों, श्रद्धालुओं का यह मानना है और है, सच है। या दूसरा कुछ हो सकता है कि आंखों में स्वतः अपने आप ही आंसू निकलना और यह अचानक से मन आपका शांत हो जाना, ये सभी संकेत होते हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार यहाँ घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं उनके अनुसार या उनके मतों के अनुसार ये मानना है कि रात में बिना घंटियों की आवाज़ किए हुए, यानी मतलब कि बिना घंटियों को बजाए हुए वहाँ पर घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। कहा जाता है कि जब कोई सच्चा भक्त संकट में होता है तो माँ स्वयं उसका मार्गदर्शन करती है। हकीकत है दोस्तों, जब कोई भक्त संकट में होता है तो माँ स्वयं उसका मार्गदर्शन करती है। आप श्रद्धा तो रखो दोस्त, क्यों नहीं। यहाँ दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, यहाँ दर्शन मन और आत्मा से होते हैं। जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर श्रद्धा लेकर आता है उसका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अहंकार में जाते हैं कि अरे मेरे पास पैसा है, ये है, वो है, और बहुत लोग क्या करते हैं कि टहलने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो श्रद्धा भाव से जाते हैं। तो जो श्रद्धा भाव से जाते हैं माँ उन्हीं को दर्शन देती हैं, उन्हीं की विनती सुनती हैं, उन्हीं की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। लेकिन जो घूमने टहलने जाते हैं और कहते हैं कि नहीं चलो उधर माँ के दर्शन कर लेंगे, तो वो केवल दर्शन ही करते हैं, ना कि माँ स्वयं उन पर हाथ रखती है। ये होता है। इसलिए दोस्तों, तो सभी लोग जाइए, जो जाते हैं श्रद्धा भाव से जाइए, अहंकार त्यागिए। अहंकार में कुछ नहीं है दोस्तों। मनोना धाम हमें सिखाता भी है कि शक्ति बाहर नहीं भीतर होती है, और विश्वास ही सबसे बड़ा मंत्र है। सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। यदि आप सच्चे भक्त हैं, माँ की सेवा सच्चे मन से की है, तो आपकी विनती कभी खाली नहीं जाएगी। माँ हमेशा आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, अगर जीवन में अंधेरा हो, अगर रास्ते बंद लगने लगे, अगर मन टूट जाए, तो एक बार मनोना धाम जरूर जाइए। मेरा ये मानना है कि आप सच्चे भाव से जाएंगे यदि, और जो भी विनती माँ से करेंगे वो जल्द से जल्द आपकी विनती पूर्ण होगी। माँ हर किसी की सुनती है, बस कहने वाला सच्चा होना चाहिए। शायद माँ की परीक्षा ले रही हूँ या आपको नई राह देने वाली हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जब किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट आता है तो माँ परीक्षा ले रही हूँ कि ये व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है, या आपकी नई राह दूसरी बदलने वाली हूँ कि बेटा तू गलत रास्ते पर चला, इस पर नहीं चलना चाहिए, इस पर चलना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ आस्था होती है वहाँ चमत्कार अपने आप होते हैं। मनोना धाम हमें सिखाता भी है कि शक्ति बाहर नहीं, हमारे विश्वास में होती है। जब मन सच्चा हो और श्रद्धा अडिग हो तो माँ स्वयं रास्ता दिखाती है। अगर कभी जीवन में अहंकार छा जाए, मन टूट जाए या आशा डगमगा जाए, तो एक बार मनोना धाम सच्चे मन से याद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जहाँ विश्वास होता है वहाँ माँ शक्ति स्वयं प्रकट होती है। जय माँ मनोना देवी। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसे लगी? यदि माँ मनोना देवी धाम की स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही दूसरी कहानी भी हम बहुत जल्द से जल्द ला सकें। धन्यवाद।